हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर 32 तक पढ़ा था। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कैसा आपको ये क्लास लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ करके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, सबका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है एक सेपरेट। वहाँ पे आप लोग जाके बहुविकल्पी, अति लघु, लघु और सारे प्रश्न जितने भी हैं सब आप लोग, मॉडल पेपर सब आप लोग जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। आपको पता है पशु पक्षियों के नाम दे देता है और संस्कृत में उसे ट्रांसलेट करना रहता है। तो गधा, तोता, मछली, बकरी। तो गधा को क्या कहते हैं संस्कृत में? गदर्भ। देखिए ये विसर्ग होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। संस्कृत में मात्रा देखिए, जैसे गदर्भ होती है, जो दो ऐसे पॉइंट लगा है, इसको विसर्ग कहते हैं। तो ये नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। तोता का क्या जाएगा? सुकह। ठीक है, ये सुकह। मछली का मीन। बकरी का अजा। अजा माने बकरी। ठीक है, और बकरा का संस्कृत क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 34, मुनिभीय शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो मुनिभीय शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन में है। तो देखिए मुनि का शब्द रूप आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, उसका आप लोग क्लास 8 हो या क्लास 7 हो या क्लास 9 10 या किसी भी हिंदी वाले सब्जेक्ट या संस्कृत वाले में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। प्रश्न नंबर 35, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो युष्मभ्यम शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 देखिए। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर पूछ रहा है, संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा है, आप लोग के स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। संस्कृत में लिंग देखिए कितने होते हैं। एक पुल्लिंग होता है यानी कि मेल होता है, स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल होता है। ठीक है, और नपुंसक लिंग एक न्यूटर जेंडर होता है, यानी कि वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिए। लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? यानी कि लट लकार कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है? ये प्रश्न 2019 में पूछा है। तो देखिए लट लकार को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जब भी लट लकार देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 38 देखिए। गम धातु, देखिए ये धातु रूप है। इसके पहले मुनि का, नदी का, बालक का, राम का हमने क्या बताया था? शब्द रूप बताया था, और ये क्या है? धातु रूप है। ठीक है, धातु रूप के प्रथम पुरुष, देखिए धातु रूप में एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद होता है एक वचन, उसके बाद होता है द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। ठीक है, यानी कि प्रथम पुरुष में 3 हो जाएंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष में ऐसे 3 हो जाएंगे, उत्तम पुरुष में ऐसे 3 हो जाएंगे। तो ये आपका धातु रूप का क्या है? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ऐसे रहता है धातु रूप। तो गम धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या होता है? अगच्छन हो जाएगा। ठीक है, ये 2019 में पूछा है। प्रश्न नंबर 39 देखिए। बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। 2019 में पूछा है। तो बालकः शब्द में तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। तो जिसको बालक का शब्द रूप याद होगा वो आसानी से कर ले जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को शब्द रूप याद करना चाहिए। प्रश्न नंबर 40, एक एक नंबर से परसेंटेज या बैक लग सकता है, कम हो जाएगा तो दिक्कत होगा। नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? 2019 में पूछा है। तो नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? घृत यानी कि घी होता है। यानी कि घी को हम लोग क्या कहते हैं? घृत कहिए या नवनीतम कहिए। ठीक है, आपको दे देगा। घी का संस्कृत क्या है? सॉरी, घी को क्या और किसी नाम से जानते हैं? तो घी को क्या कहते हैं? घृत कहते हैं। ठीक है, या नवनीतम कहेंगे। प्रश्न नंबर 41 देखिए। लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो लिंग के कितने प्रकार हो गए? आपको पता ही है, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया और नपुंसक लिंग हो गया। फीमेल,
मेल, फीमेल और न्यूटर जेंडर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, दो पशु और दो पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। 2022 में पूछा है, तो कोई भी दो पशु लिख दीजिए। दो पशु जैसे वृषभ, तो वृषभ माने बैल और धेनुआ माने गाय। ठीक है, तो वृषभ माने बैल, धेनुआ माने गाय। दो पक्षी, मयूर माने मोर, कपोता मतलब कबूतर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे एग्जाम में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैल हो गया और धेनु हो गया और मयूर हो गया, कपोत हो गया। प्रश्न नंबर 43 क्या हो जाएगा? देखिए फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो जो फल का शब्द रूप याद किया होगा उसे पता चल जाएगा। फलम फले फलानी होता है, तो फलेन होता है। तृतीय विभक्ति आपका एक वचन होता है। 2022 में पूछा गया, सब ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आपको यहाँ पे दिखा है, सब 2022 में पूछा है। प्रश्न नंबर 45, रमा। देखिए रमा को शब्द रूप भी आपको याद करना पड़ेगा। तो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। 2022 में पूछा है। तो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या है? रामासु है। देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, याद ही करना पड़ता है, प्रैक्टिस ही करना पड़ता है लिख लिख के। प्रश्न नंबर 45, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वारानिबोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। 2022। देखिए उत्तिष्ठत मतलब क्या हो जाएगा? उठो। जागृत मतलब जागो। ये आप लोग को पता चल गया हो ये कहाँ से कोट लिया गया है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो उत्तिष्ठत उठो, जागो, प्राप्त। प्राप्त वरानिबोधत यानी कि उठो, जागो और अच्छे मनुष्य या महान पुरुषों को जान लो। ठीक है, नहीं कहा था आपका वो कहे थे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और अपने लक्ष्य की तरफ तब तक अग्रसर रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न नंबर 46, स्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो उत्तर देखिए इसका विभक्ति हो गया, इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष। अस्थात, अस्थाताम, अस्थान। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ के इसे प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। प्रश्न नंबर 47, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। तो संस्कृत में लकार निम्नलिखित होते हैं: लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। ठीक है, विधिलिंग लकार। लट लकार आपका प्रेजेंट टेंस है, लोट लकार आपका पास्ट टेंस है, लंग लकार आपका फ्यूचर टेंस है, विधिलिंग लकार आपका चाहिए का अर्थ में, और लिट लकार। ठीक है, 5 लकार होते हैं आपके: लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। प्रश्न नंबर 48 देखिए, वचन का अर्थ बताइए। ठीक है, वचन संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक है, तो वचन आपको पता ही है, संज्ञा और सर्वनाम की जो बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 49, संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं? तो संस्कृत भाषा में आपके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, कुल 3 वचन होते हैं। एक वचन मतलब क्या हो जाएगा? एक वस्तु का बोध होगा। द्विवचन में क्या होगा? 2 वस्तु का बोध होगा। और जो वस्तु है वो क्या, वो संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है, या कोई वस्तु होगा या कोई स्थान हो जाएगा। ठीक है, या बहुवचन हो जाएगा, यानी कि 1-2 से अधिक वस्तुओं का बोध होगा तो वो संस्कृत में बहुवचन माना जाता है। तो वचन आपके 3 होते हैं संस्कृत में। प्रश्न नंबर 50, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? तो संस्कृत भाषा में प्रमुख 3 पुरुष होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, उसके बाद होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपका मैं, मध्यम पुरुष में तुम, उत्तम पुरुष में वह आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 देखिए, प्रश्न नंबर 51, नीति वचन सुभाषितानि सूक्तियों को हिंदी में संस्कृत बनाए। हिंदी से संस्कृत बनाना है। ठीक है, तो जो नीति वचन होता है या सुभाषितानि मतलब क्या होता है? सुभाषितानि मतलब होता है सुंदर सुंदर कथन या अच्छे अच्छे विचार, उसी को क्या कहते हैं? नीति वचन कहते हैं या सुभाषितान होते हैं। सुभाषितान का ही शाब्दिक अर्थ होता है सुभाषितान, यानी कि सु मतलब अच्छी, भाषित माने भाषा, यानी कि अच्छी अच्छी बातें। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं।
सबको पता है सत्य हमेशा जीतता है, असत्य हमेशा हारता है। सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, यानी कि आपके पास कितना भी सोना चांदी हीरा हो जाए, लेकिन आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, विद्या नहीं है, तो आप की कोई धनवान नहीं माने जाएंगे। आचरण श्रेष्ठ धर्म है, यानी कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, वही क्या है, सबसे श्रेष्ठ धर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंदर अच्छी आचरण है तो समझिए आप अच्छे श्रेष्ठ धर्म वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छा आचरण करना है। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। इसका ट्रांसलेट संस्कृत में क्या होगा, सत्यमेव जयति नान्यृतम, यानी कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जय जय होती है, ना निर्तम मतलब असत्य की नहीं। सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, तो विद्या धनम सर्वम धनम प्रधानम। ठीक है, विद्या धनम सर्वम धनम प्रधानम, इसका हो जाएगा सत्यमेव जयते जय, सत्यमेव जयति, देखिए जयते नहीं करेंगे, जयति हो जाएगा। असत्य की नहीं तो जयति ना निर्तम। आचार श्रेष्ठ धर्म है, तो आचार आचरण का क्या हो जाएगा, आचार, आचार माने आचरण, श्रेष्ठ का बनाएंगे परमो हो जाएगा, धर्मो का क्या जाएगा, धर्म है। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग लग गया है तो ये क्या हो जाएगा, धर्म है, ये दोनों आ जाएगा। तो आचार परमो धर्म, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, फिर से आपको हिंदी से संस्कृत बनाना है या संस्कृत से हिंदी, ऐसे ही प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो नदी कोस भर तक टेढ़ी है, इसका हम लोग संस्कृत बनाएंगे। कोस भर का क्या हो जाएगा, क्रोसम। ठीक है, टेढ़ी का क्या हो जाएगा, कुटिला। नदी क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तो क्रोसम कुटिला नदी, नदी कोस भर तक टेढ़ी है। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु है, यानी कि आप लोभ करेंगे या मोह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो लोभः मोहा च मानवस्य, देखिए यहाँ पे जब स्य लगा है तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा कारक चिन्ह आ जाता है, यहाँ पे का आ जाता है, का की के। तो लोभः मोहा च मानवस्य शत्रु अस्तः। ठीक है, अस्तः मतलब क्या जाएगा, है। तो लोभ का क्या जाएगा, लोभा हो जाएगा। मोह का क्या हो जाएगा, मोहा। च क्यों दिया है यहाँ पे, और, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, तो लोभ मोह च और मानवस्य मनुष्य के शत्रु अस्त मने शत्रु हैं, अस्त मतलब क्या जाएगा, है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, लिंग को परिभाषित कीजिए। तो देखिए जेंडर, तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग संस्कृत में। प्रश्न नंबर 54, पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। देखिए यहाँ पे दिया पुरुष जाति, केवल पुरुष लिखेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ये विषय ध्यान देंगे कि पुरुष जाति होना चाहिए, बस पुरुष का बोध होता है तो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिक डिफरेंस है। प्रश्न नंबर 56, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, ये 2018 में पूछा गया है प्रश्न। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत म वर्ण आते हैं। ठीक है, तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा आता है, म वर्ण आता है। प्रश्न नंबर 57 देखिए, नपुंसकलिंग किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो नर एवं मादा, न मादा का बोध, यानी कि जो न नर हो न मादा हो का बोध कराते हैं उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 58 देखिए, प्रश्न नंबर 58 क्या हो जाएगा, भोजन संबंधी वस्तुएं चना मक्खन नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो इन भोजन संबंधी वस्तुओं का संस्कृत नाम क्रमशः, चना को संस्कृत में क्या कहेंगे, चणक। ठीक है, मक्खन को क्या कहेंगे, नवनीतम। ठीक है, देखिए यहाँ पे त के ऊपर यहाँ पे क्या पॉइंट लगा दिया, बिंदी लगा दिया, तो इसको बिंदी को क्या कर सकते हैं, तम को बिंदी जगह क्या ले, नवनीतम आधा मो, तो आधा मो का मतलब क्या हो गया, ये ऊपर जो बिंदी लगा है। ठीक है,
नमक का क्या हो जाएगा, लवण। रोटी को क्या कहेंगे, करकट्टिका। रोटी को क्या कहते हैं संस्कृत में, करकट्टिका। तो आपका क्या हो जाएगा, चणक। नवनीतम माने मक्खन, चणक मतलब चना, लवण मतलब नमक, और करकट्टिका मतलब रोटी। प्रश्न नंबर 59 है, पशु पक्षी पपीहा भेड़ बगुला भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। तो पशु पक्षी पपीहा भेड़ बगुला भेड़िया के संस्कृत नाम क्रमशः। तो पपीहा को क्या कहेंगे, चातकः। भेड़ को क्या कहेंगे, मेषः, मूर्धन्य स होगा। बगुला को क्या कहेंगे, बलाकः। भेड़िया को क्या कहेंगे, वृक्कः। आपको लिख के याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए, किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए। तो संस्कृत नाम और हिंदी नाम। तो अलाऊ मतलब लौकी, पनस मतलब कटहल, कारवेल्लम मतलब करेला। तो अलाऊ का क्या होगा, लौकी हो जाएगा, पनस कटहल, कारवेल्लम मतलब करेला। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, वो साग भाजी हो गया, मतलब साग सब्जी का हो गया। प्रश्न नंबर 61, शरीर के विशिष्ट 5 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो हिंदी नाम हो जाएगा एक तरफ संस्कृत नाम। तो नाखून का क्या हो जाएगा संस्कृत, नखः। दांत का क्या हो जाएगा, दशनम। आँख का क्या हो जाएगा, लोचनम। सिर का क्या हो जाएगा, मुंडम, मुंडम मुड़ी जिसे होता है सिर। गर्दन का क्या हो जाएगा, ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन। तो आपका संस्कृत की जो नाखून, दांत, आँख, सिर, गर्दन, नखः, दशनम, लोचनम, मुंडम, ग्रीवा। प्रश्न नंबर 62 है, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 63 क्या है, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, संस्कृत से हिंदी बनाना है। तो सा निसर्गेण चंचल, सा मतलब वह निसर्गेण मतलब स्वभाव से, चंचल मतलब चंचल है, तो वह स्वभाव से चंचल है। तो स्वभाव का संस्कृत क्या हो जाएगा, निसर्गेण। ठीक है। सह पादेन खंजह, सह मतलब वह, पादिन मतलब पैर से, खंजह मतलब लंगड़ा। देखिए, आप लोग को जब शब्दावली याद रहेगा तभी जाके आप संस्कृत से हिंदी बना पाएंगे या हिंदी से संस्कृत बना पाएंगे। तो खंजह मतलब क्या जाएगा, लंगड़ा होता है। तो ये आप लोग अलग से अपना शब्दकोश भंडार में वृद्धि करेंगे। तो वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, इसका मतलब ये खंजह हो जाएगा। और निसर्गीण मतलब क्या जाएगा, स्वभाव। ये 2 टैग आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 64, आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत में नाम लिखिए। तो संस्कृत नाम क्रमशः। ठीक है, तो पेड़ को क्या कहेंगे, वृक्ष कहेंगे। घर को क्या कहेंगे, गृहम कहेंगे। बगीचा को क्या कहेंगे, उद्यानः कहेंगे। ठीक है, अब पौधे को क्या कहेंगे, पादपः कहेंगे संस्कृत नाम। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। 2018 में पूछा गया है। जामुन को क्या कहेंगे, जम्बुअः या जम्बू फलम। आम को क्या कहेंगे, आम्र। कद्दू को क्या कहेंगे, मधुर कुष्मांडम। देखिए नाम कितना बड़ा है इसका संस्कृत में। मधुर कुष्मांडम क्या होगा, कद्दू हो जाएगा। कारवेल्लम का करेला। प्रश्न नंबर 66 देखिए, पशु पक्षियों, कौवा, भौंग, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। तो इन पशु पक्षियों का संस्कृत नाम क्रमशः काकः, भ्रमरः, खगः तथा पीकः है। कौआ को क्या कहेंगे, काकः। भौरा को भ्रमरः। पक्षी को क्या कहेंगे, खगः माने पक्षी। कोयल को क्या कहेंगे, पीकः, पीकः मतलब कोयल। प्रश्न नंबर 67 हो जाएगा आपका, आसपास की वस्तुएं, फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत नाम क्रमशः, फूल का क्या हो जाएगा, पुष्पम।
चौराहा का क्या हो जाएगा, चतुष्पथ। चतुष्पथ यानी कि पथ मतलब क्या, रास्ता, चतुष्पथ मतलब चार, यानी कि चार रास्तों का समूह चौराहा होता है, तो चतुष्पथ हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, अनार का क्या हो जाएगा, दाड़िम। दाड़िम मतलब अनार। नींबू का क्या हो जाएगा, नींबूकम। गेंद का क्या हो जाएगा, कंदुकह। कंदुकह मतलब गेंद। प्रश्न नंबर 68 देखिए, वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो वाच शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 69, संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो संज्ञा क्या होता है, उदाहरण सहित उत्तर अंतर बताना है। तो मोहन और सोहन आगरा गए। ठीक है, देखिए क्या हो गया, इसमें नाम हो गया मोहन और सोहन, तो संज्ञा हो गया। सर्वनाम में इन दोनों की जगह हम लोग सर्वनाम यूज़ कर देंगे। हम आ गया तो हम क्या हो जाएगा, मोहन और सोहन दोनों आ जाएगा, तो हम मथुरा गए, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, पितृ सखी इदम ककब ककुभ अप अप अदस शब्दों में संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो बताइए इनमें से कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है। तो संज्ञा आपका क्या हो जाएगा, पितृ और सखी आपका संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम क्या हो जाएगा, ईदम ककुभ अप अदस, ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा आपका पितृ और सखी क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित नीतिपरक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला हो जाएगा, भजन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। कर तो क्या जाएगा, पहला का क्या जाएगा, कर्तव्यम ही सता वचः, सताम वचः। विद्या धर्म से ही शोभा देती है, तो विद्या धर्मेण शोभते। प्रश्न नंबर 72, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 2018 में पूछा है। तो वयम मतलब हो जाएगा हम सब, पाठ पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, पाठम पठिष्यामः। तो वयम पाठम पठिष्यामः हो जाएगा आपका ट्रांसलेट संस्कृत में। प्रश्न नंबर 73 देखिए, संज्ञा के भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 74, संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो अजा, कुक्कुरः, गौः, सिंहः, अश्वः। ठीक है, तो 4 पशु, अजा माने बकरी, कुक्कुरः माने कुत्ता, गौः मतलब गाय, सिंह मतलब शेर, अश्व मतलब घोड़ा। देखिए प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। ठीक है, हिंदी से संस्कृत किन्हीं 6 दिया, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिया शब्द, लेकिन 6 ही लिखना है इसमें से। तो देखिए सबका लिख लेते हैं, एग्जाम में 6 ही लिखिएगा, पूरा नहीं लिखना है। घोड़ा, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। हिरन का क्या जाएगा, मृगः। कोयल का कोकिला। ठीक है, पिकह मतलब भी कोयल होता है। पेड़ का क्या हो जाएगा, वृक्षः। लड्डू का क्या हो जाएगा, मोदकः। कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुक्कुरः। बकरी का क्या हो जाएगा, अजा। चिड़िया का क्या हो जाएगा, चटकः। चटकः मतलब क्या हो जाएगा, चिड़िया। तरबूज का क्या हो जाएगा, कालिंदम। ठीक है, अनार का क्या हो जाएगा, दाड़िम। इस प्रकार हम लोग 75 प्रश्नों को पढ़ लिए। चलिए आगे का जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर दीजिए, और फर्स्ट सेमेस्टर वाला स्टूडेंट के साथ ये क्लास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।